सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित प्रथाओं से निपटने के लिए संसद ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक पारित किया है। प्रस्तावित कानून के तहत सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों का उपयोग करने वालों को 3 से 5 साल की कैद और 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। परीक्षा प्रदाताओं पर यानी परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्था पर 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। राज्यसभा ने शुक्रवार को सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 पारित कर दिया। विधेयक अगले दिन पारित होने से पहले 5 फरवरी को लोकसभा में पेश किया गया था। विधेयक में कहा गया है कि इसका उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकना और उससे जुड़े या उसके आकस्मिक मामलों के लिए प्रावधान करना है। विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा प्रणालियों में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाना है और युवाओं को आश्वस्त करना है कि उनके ईमानदार और वास्तविक प्रयासों को उचित रूप से पुरस्कृत किया जाएगा। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में कदाचार के कारण परीक्षाओं में देरी और रद्दीकरण होता है, यानी कि परीक्षाएं निरस्त हो जाती हैं, जिससे लाखों युवाओं की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आप सब जानते भी होंगे कि इससे लाखों युवाओं का भविष्य खराब होता है। बहुत सारे अभ्यर्थी ओवर एज्ड हो जाते हैं और परीक्षा में बैठने की उनकी उम्र खत्म हो जाती है। विधेयक में सार्वजनिक परीक्षाओं में कई अनुचित गतिविधियों को शामिल किया गया है, जैसे प्रश्न पत्र लीक करना, उत्तर पुस्तिकाओं के साथ छेड़छाड़ करना, बैठने की व्यवस्था में हेरफेर करना, मौद्रिक लाभ के लिए नकल करने के लिए नकली वेबसाइट बनाना और नकली परीक्षा आयोजित करना शामिल है। प्रस्तावित कानून सभी अपराधों को संज्ञेय, गैर जमानती और गैर समन योग्य बनाता है। सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों का उपयोग करने वालों को 3 से 5 साल की कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। परीक्षा प्रदाताओं पर 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। विधेयक में विशिष्ट अपराधों के लिए दंड बढ़ाया गया है, जिसमें परीक्षा में धांधली के लिए सहमति देने वाले जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों के लिए 10 साल तक की कैद भी शामिल है और ऐसे व्यक्तियों में सेवा प्रदाता फर्म यानी कि सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने के लिए लगी इकाई के प्रभारी, निदेशक, वरिष्ठ प्रबंधन या परीक्षा की देखरेख करने वाली फर्म या संस्थान से संबद्ध कोई भी व्यक्ति शामिल है। संगठित अपराध से जुड़े मामलों में जहां परीक्षा प्राधिकरण, सेवा प्रदाता या किसी संस्थान सहित व्यक्ति या समूह शामिल हैं, विधेयक में न्यूनतम 5 साल की कैद, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही साथ कम से कम 1 करोड़ का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास की सज़ा भुगतनी होगी और जब तक भारतीय न्याय संहिता लागू नहीं हो जाती तब तक भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी लागू रहेगी। तो इस तरीके से परीक्षाओं में होने वाली अनियमितताओं, धांधलियों और जो परीक्षाएं लीक होती हैं की घटनाओं को रोकने के लिए संसद के द्वारा ये कानून बनाया गया है, जिसमें 3 से 5 साल तक की कैद का प्रावधान है और साथ ही साथ जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है। तो अब ये देखना होगा कि इस जो विधेयक है इसको पारित होने के बाद से जब ये कानून बन जाता है तब जो परीक्षाएं आयोजित होगी भविष्य में उस पर इस कानून का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या परीक्षाओं में जो पारदर्शिता होनी चाहिए वो होगी कि नहीं होगी, या पहले की तरह जो परीक्षाओं में पेपर आउट होने की घटनाएं होती हैं या फिर जो है किसी की जगह कोई दूसरा बैठ के परीक्षा दे लेता है, इस तरह की घटनाएं होती हैं, ये कंटिन्यू चलती रहेंगी या इस विधेयक के पारित होने के बाद, कानून बन जाने के बाद इस तरह की घटनाओं पे अंकुश लग सकेगा, ये देखने वाली बात होगी।